हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी सोल्व पेपर में आपको कवर कराने वाला हूं जो 2021 को आपका हुआ था। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो बच्चे 24,369 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल मन में ठान रखा है कि इस बार कवर करना है, पूरा का पूरा कवरिंग करना है और सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी कंप्लीट क्लास करिएगा। इसका पर्पज़ आप लोगों को एग्ज़ाम बेसिक एक तो दिखाना रहेगा कि आपका कैसा एग्ज़ाम आएगा, और दूसरा कि आपको पूरा कोर्स कवर कैसे करना है, किस किस बेसिक की तैयारी करनी है, क्वेश्चंस के आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, और विविध वगैरह आपका जो कंप्लीट रहेगा जीके जीएस का, वो आपको निःशुल्क मिलेगा। अलग अलग पार्ट में हस्तलिखित नोट्स रहेगा। टोटल का टोटल जितना अधिक से अधिक मैप के आधार पर बहुत अच्छे समझा के कवर किया गया है, तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आपका हो, व्हाट्सएप के अंदर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरा हिंदी है या मेरा इंग्लिश है। दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और ये बॉयज़ ग्रुप इसमें आप लोगों को अलग मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शानदार सा वीडियो रहेगा, कंप्लीट करिएगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेस्ट बुक मैं आप लोगों को बताना सजेस्ट करूंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को देखिए एक तो स्टडी गाइड अलग से मिल जाएगा और एक आप लोगों को शोल पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्टडी गाइड में आपको प्रत्येक चैप्टर को विद एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कवर किया गया है, वो आपको मिल जाएगा। जैसे कोई सब्जेक्ट है या कोई चैप्टर ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसमें विद एक्सप्लेन दिया गया है, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको 2800 प्लस आपको वे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस वे सभी कब मिलेंगे। आपको 3 इसमें सोल्व पेपर आपको मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपका रीजनिंग भी दिया गया है, यहाँ पे सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस भी दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, और आपका मैथ भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है कि थोड़ा सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है विभाग के द्वारा, तो हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के साथ आपको कवर करना पड़ेगा पूरा सिलेबस को। ठीक है ना, देखिए पहले तो मैं आपको ये पीडीएफ आपको सेंड करा दूंगा, और दूसरा ये है कि जो आपको ये बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को 16 पेपर दिया हुआ है और 16/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आकृति क्वेश्चंस है तो सेम बेसिक पर आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप के आपके आकृति आएंगे, निष्कर्ष वगैरह क्वेश्चंस आएंगे, अंकगणित तर्क आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसे आप लोग ऑनलाइन भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जैसे आपका इंग्लिश और उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोगों को जैसे ही आपका फिनिश होगा उसके बाद आंसर की दिया हुआ है, और आंसर की के बाद आपको यहाँ पे विद एक्सप्लेन दिया हुआ है टोटल का टोटल पेपर। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, और इसके इर्द गिर्द के जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वे सभी इसमें आपको कवर किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए जो पेपर मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये आपका 16/11/2021 का ही है, और आपका इवनिंग शिफ्ट का यानी कि आपका 4 वाली शिफ्ट 4 से जो 5:30 को हुआ था वो एग्जाम है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का एग्जाम है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया था कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है ना, इसमें कहा गया था सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है या अवगमन करना पड़ता है। तो देखिए सफलता पाने के लिए यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन ए था, सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें कुछ बच्चों ने अध्ययन करना पड़ता है ये कर दिया था, जो कि आपको उनका बहुत बच्चों का आंसर गलत हो गया था। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोगों से पूछा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है ना, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला
उल्का पतन का विक्षेपण होता है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शंस बी जितने बच्चों ने किया था सभी का राइट आंसर उल्का पतन का विचलन घटना है। ठीक है ना, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन आप लोग थोड़ा कवर कर लीजिएगा जरूर भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था। इसमें गया है आपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है, धरनी होती है, धराऊ होती है, धरोहर होती है, दगन। तो राइट आंसर आपका धरोहर होती है। क्या, धरोहर होती है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी बेसिक पे तैयारी करिएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ के रट लेना है या आपको ज्योग्राफी रट लेना है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, केवल उनका एक अपने सामने जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने आप लोग उसे पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। प्रत्येक दिन अलग अलग अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करो, आराम से सोइए। ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है, ठीक है ना, पढ़ाई करनी है केवल और केवल, समझना है, उस मतलब गहराई तक जाना है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा भाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुस्सा पचा होना, क्या हो जाएगा, गुस्सा पचा होना। ये हिंदी के वे सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश का प्रतिशत करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गाय पर वह उठा। इसमें आपसे पूछा है मोहन के गए पर वह उठ बैठा, यानी मोहन चला गया और वो उठ बैठ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जाने पर, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ये आंसर होना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करना है। बाण का समानार्थी करना था, है ना, बाण का समानार्थी हो जाएगा नराज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद पंकज का प्रियवाची शब्द क्या होगा। तो पंकज का प्रियवाची शब्द होगा कमल, क्या होगा। अब इसमें वस्त्र का याद करना है, किरण का याद करना है, आँख का याद करना है। जो आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जो अलग ऑप्शंस दिया हुआ है उनको विद एक्सप्लेन तक रट्टा बजा देना है, इस चीज़ को तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है ये देखिए आपको यहाँ पे एक आपको ये लाइन जो दिया हुआ है इसमें आप लोगों को देखना है कि क्या सही है और क्या गलत किया गया है। इस कार्य के विघ्न बन कर तुम आए थे। तो राइट आंसर इस कार्य में आना था, क्या आना था, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए थे, ठीक है ना। इसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो अस्तित्व का जो सही वर्तनी होता है ये होता है, ठीक है ना, आधा सह लगेगा, थ लगेगा, थ पे आकर डंडा आएगा फिर से और ये, ठीक है ना, अस्तित्व, ये आंसर राइट था। तो ऑप्शंस बी सभी का इसमें सही हो गया था। इसके बाद दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप लोग कोई त्रुटि नहीं है चुनें। महेश जी बता रहे थे उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। महेश जी बता रहे थे उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शंस आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पृथ्वी का रूप गोल है, क्या, पृथ्वी का रूप गोल नहीं है भैया, पृथ्वी का तो आकार गोल है, क्या है, पृथ्वी का जो आकार है वो एक गोलाकार है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें देखिए आपसे पूछा गया है दिए गए स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शिशु दिया हुआ है और उसके सामने आपको डैश ऑप्शंस दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा शिशु अग और अबोध होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज़ देकर पूछा, ठीक है ना। तो आवाज़ में है बेटा, किस में है, आवाज़, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी, उसने आवाज़ देकर पूछा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी है आपकी ऑप्शन ए सुपर्णखा,
ठीक है ना। इसमें देखिए गलती नहीं कर देनी है बिल्कुल भी, कभी आप लोग गलती कर दे ये वाला सह लगता है हमेशा, ठीक है ना, ऐसा ना हो आप लोग ये वाला सह लगा दे तो बहुत गलत हो जाएगा। याद रखिएगा एक एक बिंदी पे चेंज हो जाता है ऑप्शंस आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि एसएससी बहुत अच्छा लेवल एग्जाम देती है। अगर आपको कवर करना है और बहुत शानदार तरीके से करना है तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जो सबसे अच्छा रहेगा। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की, क्या आएगा, प्रदान तो नहीं आएगी, है ना, प्रदान तो नहीं आएगा, दान नहीं आ सकता है क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस पे दे रहा है, ठीक है ना। तो एक कह सकते हैं कि गिफ्ट टाइप में दे रहा है, तो राइट आंसर भेंट होगा। ऑप्शन आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आर्थिक होगा। आप सभी ने पता होगा आर्थिक, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हिंदी के भी, ठीक है। इसके बाद पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कि शर्मिंदा करना, क्या, शर्मिंदा करना, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सभी का राइट आंसर। इसके बाद दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है, खेतों में मेंढों के बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या हुआ, उनको क्या कहा जाएगा बेटा, क्यारी, ठीक है ना, क्या, क्यारी कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, जातीय का, किसका, जातीय का विलोम शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजातीय। कौन सा, विजातीय है। इसके बाद कृपाण का विलोम शब्द, इसका बहुत पूछा जाता है भाई, इसका याद रखिएगा, कृपाण का विलोम शब्द क्या होगा, दाता, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर जीके जीएस का आ चुका है और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सब का आप लोग अच्छे से या तो नोटबुक में उतार लीजिएगा या फिर पीडीएफ में आपको सेंड करा दूंगा, वहां से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पूछा गया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री 5 सितंबर 2020 को इनमें से डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो कौन सा किया था, ये आपका एग्लिस प्रो किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शंस बी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अल्फा कण के द्वि आवेशित आयन होते हैं तो हीलियम होते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत में व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी, तो 816 रुपया किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए कि किस बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है और किस लेवल तक जा रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना, क्योंकि इस बार थोड़ा और हाई आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 43B मैंने पढ़ा भी रखा है और अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को कवर भी करा रखा है, ठीक है ना। अभी देखिए याद रखिएगा कि अगर आप लोग नोट्स से तैयारी करोगे तो कंप्लीट नोट्स अच्छे से निकलवा लीजिएगा, प्रिंट उनका अभी से निकलवा लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को इनमें से किस रूप से जाना जाता था, तो राइट आंसर भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक थे भैया। राइट आंसर आपका ऑप्शन है, सिविल सेवा जनक नहीं थे, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक नहीं थे और भारतीय प्रौद्योगिकी जनक नहीं थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसमें पूछा गया है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्वी मंत्री थे, तो राइट आंसर आपके अकबर के समय के थे। हिस्ट्री एक पॉइंट भाई साहब ऐसे करा रखा है कि छूटेगा तो बिल्कुल है ही नहीं एग्जाम के अंदर, अगर आप लोग कवर करने की कोशिश करोगे। और ये है कि हाँ अगर आपके अंदर होगा ना कि हाँ मन में है कि इस बार वर्दी लेनी है ये वाली और ये लास्ट वैकेंसी है मेरी, तो भैया तब तो आप लोग कवर कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, इसमें पूछा गया था, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। यानी या तो आपसे पूछ लिया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई और किस किस के मध्य हुई, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आप सभी को पता है 1761 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीसरी लड़ाई का पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने
या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो स्विच को किया जाता है। किसको? स्विच, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2021 का जो है पेपर है वो याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में पूछ रहा है करंट अफेयर 2020 का, यानी पिछले वर्ष का। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा, एक तो 2021 जनवरी से लेकर के और एक 2022 जब तक एग्ज़ाम होगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? तो इसमें भारत ने लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, जापान ने लिया था और अमेरिका ने लिया था। 4 देशों ने इसमें कुल भाग लिया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो ये आपका 2:1:8 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से किसको विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? अब देखिए ये समझ लीजिएगा कि रेशम का कीट पालन करना, मछली पालन, ठीक है ना, तो कृषि किस में आएगा, इन सभी को बहुत अच्छे से कवर करना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। तो विटिकल्चर, अंगूर की खेती, राइट आंसर आपका 4 आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो दीपिका कुमारी करती है। कौन करती है? दीपिका कुमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो पूरा कवर करना ही है, लेकिन जैसे आपसे पूछ लिया राम बिहारी बोस का ये जो फैक्ट है ना, इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा। दूसरा, शिशिर कुमार घोष को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने फैक्ट आपके ऑप्शंस पर है या ऑप्शनली, सभी को आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें आपसे पूछा है स्वाद कुमैदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की और कहाँ पे हुई? ऐसे पूछ सकते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया, किसे किया गया? तो याद रखिएगा MPL स्पोर्ट को किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ देखने की है कि 2021 के एग्जाम के अंदर 2020 में पूछ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ये 2020 और 2021 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपका 20 सभी का सही है। इसके बाद टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है भैया, याद रखिएगा। सभी जो आपके क्रिकेटर है या फिर बैडमिंटन, क्रिकेट है, कबड्डी है, ठीक है ना, तो इन सभी को, भारोत्तोलन है, इन सभी खिलाड़ियों की पहचान कर लीजिएगा भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व में 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इनमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधन कितना किया गया है? तो राइट आंसर 103 संशोधन, ऑप्शन आपका ए सभी का सही। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बास नृत्य है? तो याद रखिएगा चेरवा। कौन सा? चेराव, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत शानदार एक बेसिक है, याद रखिएगा, इतना डीपली पूछ लेता है, ठीक है ना। यह सारग्राही कल के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सम्मिलित मिश्रण हुआ है। तो राइट आंसर पट्टदकल, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने यथाति तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड, सभी का राइट आंसर। इसके बाद आइएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने किया था, याद रखिएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो अमेरिका, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। इसमें जापान या फिर आप लोग चाइना मत कर लीजिएगा भैया, चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं होना है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान के मिथानकोट डैश आपको दिया है नदी में मिल जाती है। किस नदी में? तो सिंधु नदी में, जो आपको पता है, आप लोगों ने देखा है, चिनाब वगैरह है, ठीक है ना। तो इन सभी का जो मिलान होता है वो सिंधु नदी के अंदर मिलान हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1708 गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश आपको दिया हुआ है के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बंदा बहादुर के, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। अब थोड़ा सा पेपर टाइप देख लीजिएगा, ये आपका रीजनिंग बेसिक आएगा भैया, इस पे आकृति के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को अधिकतम मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पश्चिम पूर्व पश्चिम दिशाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी है, अंकगणितीय तर्क भी है इसमें आप लोगों का, ठीक है ना, कथन और निष्कर्ष भी है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपका भुवनेश्वर उड़ीसा है, तो आइजोल आपका मिजोरम का रहेगा, याद रखिएगा। कोट भाषा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना, ये सभी आपके लिए। तो इस टाइप का पेपर आपके सेट में बन के आएगा, और इसी तरीके देखिए आकृति के और कोडिंग डिकोडिंग अधिकतम क्वेश्चंस बनते रहते हैं, है ना, तो इनको पूरा कवर करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, नोट्स सभी छात्र ले लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से थोड़ा चेंजिंग इसका सिलेबस रहता है, और जीके जीएस का थोड़ा सा बेस इसमें जिसका लेवल रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये क्लियर है कि कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जीके जीएस और हिंदी की तो गारंटी है मेरी, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी तो मैंने बिल्कुल एक कह सकते हैं मास्टर पीडीएफ बना रखा है। अगर आप लोग लेखपाल तक भी जाओगे तो भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए, रेगुलर प्रिपरेशन करिएगा, और इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। गर्ल्स ग्रुप आपके अलग है, बॉयज ग्रुप आपका अलग है, ठीक है ना। चेक करके आप लोग बढ़िया से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।